फ्रेंड्स, आज जो हमारे टॉप 10 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चन होंगे किसके? शैक्षणिक मनोविज्ञान के बारे में, ठीक है। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान भी रीट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रीट जैसे हो गए आपका फर्स्ट ग्रेड हो गया, ठीक है, और सेकंड ग्रेड हो गया, तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो कि इसमें दे रखा है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान शिक्षक की मदद किस प्रकार करता है, ठीक है। तो देखो, बच्चों के चरित्र विकास में, सही बात है, करता है। स्वयं के ज्ञान तथा तैयारी में ये भी करता है। उचित शिक्षण विधियों के उपयोग में ये भी करता है। और उपरोक्त सभी, तो ये भी करता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा 4 वाला हो जाएगा। कौन सा? उपरोक्त सभी वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित किससे है, ठीक है। तो देखो, इसमें है ना, हमारा पहला है अधिगम प्रक्रिया से, ठीक है। दूसरा है अधिगम स्थितियों से। इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। अधिगमकर्ता से, तो ये भी बात सही है। और चौथा है उपरोक्त सभी से, तो ये भी सही है। यहाँ पे एक बात याद रखने की है कि अधिगम होता है, उसका क्या अर्थ होता है? सीखना। क्या अर्थ होता है? सीखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है, ठीक है। तो देखो, इसमें एक तो संज्ञानवाद, तो इस पे नहीं दिया जाता। उसके बाद संरचनावाद नहीं दिया जाता। मनोविश्लेषणवाद नहीं दिया जाता। किस पे दिया जाता है? व्यवहारवाद पे दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद। नेक्स्ट चलते हैं। देखो कि मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुपयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है, ठीक है। तो देखो, अनुप्रयुक्त, ठीक है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो देखो, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान हो सकता है, तुलनात्मक मनोविज्ञान हो सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान, और दूसरा नेक्स्ट है तुलनात्मक मनोविज्ञान। तो देखो, सबसे उपयुक्त कौन सा है इसमें? शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं हम कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है। यह कथन किसका है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो कौन है? स्किनर, ठीक है। तो देखो, स्किनर हो सकता है क्या? चलो देखते हैं। सिम्पसन नहीं है, पावलोव नहीं है, वुडवर्थ नहीं है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? हमारा स्किनर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षकों को, ठीक है। तो देखो क्या होता है? छात्र की आवश्यकता का ज्ञान होता है, ठीक है। छात्र के अवगुणों का ज्ञान होता है, ठीक है। पाठ्य वस्तु का ज्ञान होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो क्या हो जाएगा? छात्र की आवश्यकता का हमें क्या होता है? इसमें ज्ञान होता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योग देता है, ठीक है। यह कथन किसका है, ठीक है। तो देखो, क्रो एंड क्रो का तो नहीं है, ब्लेयर का भी नहीं है, कालेस्निक का भी नहीं है। तो किसका है ये? कुप्पू स्वामी का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखो, शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोविज्ञान सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य है, ठीक है। यह कथन किसका है? तो देखो, मोंटेसरी का नहीं है, हर्बर्ट का भी नहीं है, एलिस क्रो का भी नहीं है। किसका है ये? वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ का।
वापस देखते हैं, देखो शिक्षकों को अपने, तो ये इसका है एलिस क्रो का, किसका, वुडवर्थ का नहीं है, सॉरी, ये किसका है, एलिस क्रो का। ये कथन किसका है, एलिस क्रो का, तो इम्पोर्टेंट है। 9 में देखते हैं, देखो, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो देखो जेबी वाटसन का है क्या, तो नहीं है। उसके बाद वुडवर्थ का, मैकडूगल का नहीं है, जीन प्याजे का नहीं है, तो किसका है ये, वुडवर्थ का कथन है। किसका कथन है, वुडवर्थ का। नेक्स्ट देखते हैं, देखो कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है, तो देखो तर्क के विज्ञान के रूप में क्या मनोविज्ञान हो सकता है, तो तर्क के विज्ञान में हो सकता है, तो सही बात है। चेतना के विज्ञान में, तो ये कथन हमारा क्या है, गलत, चेतना नहीं है। आत्मा के विज्ञान में, तो आत्मा के विज्ञान में भी मनोविज्ञान का नहीं है। मस्तिष्क के विज्ञान में हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे सही है वो कौन कौन से हैं, तर्क के विज्ञान में और मस्तिष्क के विज्ञान में, तो 1 और 4। ठीक है, या इनको मान लेते हैं A, B, C और D, तो A और D, तो A और D आंसर में नहीं है, तो इसका मतलब इसको यहाँ पे कर देते हैं, देखो A और D कर देता हूँ मैं यहाँ पे, A और D। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, सीखते रहिए।